दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जहां एक तरफ राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि वो वोट चोरी के मुद्दे पर देश के अंदर अराजकता पैदा करके मोदी सरकार का तख्ता पलट कर दे, पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, पूरी टूल किट को एक्टिव किया गया है, मीडिया को हायर किया गया है और अब बिहार में जाकर राहुल गांधी एक बार फिर से मंच से वही बात दोहरा रहे हैं कि आप लोगों को SIR के बहाने चुनाव आयोग वोट डालने से रोकना चाहता है। इस तरह की बातें कर बिहार की जनता को भड़काने की कोशिश में राहुल गांधी वोट चोरी का फिर से आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक बात का जवाब दिया है जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि वोट चोरी के आरोप पर जिस तरह से ये विपक्षी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा एक भी सबूत आज तक अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग कार्यालय में नहीं दिए हैं। ये केवल आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर अब चुनाव आयोग सख्ती करेगा और इसी मुद्दे पर अब कानूनी कार्रवाई करने के इशारे चुनाव आयोग ने साफ कर दिए हैं। राहुल गांधी ने बिहार में एक बार फिर से, जैसा मैंने कहा, चुनाव आयोग पर प्रहार किया और उन्होंने ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। ये इनकी साजिश है। बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर और वोटरों को काटा जा रहा है। राहुल गांधी साफ साफ कोशिश में है कि बिहार के अंदर अराजकता पैदा कर दी जाए और जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है चुनाव आयोग का, उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए जाएं। एक देश की संवैधानिक संस्था जो ये कर रही है, एक तरफ आप कह रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और वो उसको सही कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि वोट की चोरी हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि मंच पर बैठे हुए लालू प्रसाद यादव, जो चारा चोरी में जेल के अंदर बंद थे, जमानत पर छूटे हुए हैं, लैंड फॉर जॉब में भी केस चल रहा है, वो लालू प्रसाद यादव मंच से मुख्य चुनाव आयुक्त को चोर बता रहा है। वो कह रहे हैं चोरों को हटाएंगे, भाजपा को भगाएं और हमें जिताएं, किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में मत आने दीजिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और आप सब एक हो जाइए, इन सबको उखाड़ फेंकना है। लालू प्रसाद यादव सोचिए, वो कह रहा है कि इन सब चोरों को हटाओ, तुमको ले आएं ताकि नौकरी लगाने में लोगों की जमीनें लिखवा दो, रिश्वतखोरी करो, पुल गिरने की घटनाएं हो, भ्रष्टाचार करो, और वो कह रहे हैं कि इन चोरों को हटाओ। सुने लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देगा। सब लोग आए होकर के सभी मिल करके एकजुट होकर लोग मिलकर इसको आगे करिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने लागल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सुना आपने, लालू प्रसाद यादव जो खुद जमानत पर है, वो भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं कि चोर है। दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने 75 साल पूरी तन्मयता से चुनाव आयोग ने जो चुनाव करवाए अभी तक उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा, और कोई व्यक्ति अगर 2 जगह वोट डालता है तो यह अपने आप में अपराध है। और इसीलिए हमने कहा कि यदि आपके पास कोई सबूत है तो वो सबूत लाओ। लेकिन राहुल गांधी केवल आरोप लगाते हैं और सबूत आज तक पेश नहीं किए हैं। सीसीटीवी फुटेज की बात को कर रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज पर मैं आपको बताता हूं, आप में से जिनके भी घर में सीसीटीवी लगाओ, उस कैमरे में अगर एचडी क्वालिटी है तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वोट डलती हैं। आप 12 घंटे का डाटा आप कहीं इकट्ठा करेंगे डीवीआर में, और सोचिए देश के अंदर, जैसा राहुल गांधी कह रहा है कि साहब सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध कराते, पूरे भारत के अंदर कई लाख, हजार में नहीं लाखों में बूथ बनते हैं। उसका डाटा कितना होगा? पूरा एक बड़ा जहाज भर के तो वो सीडी आएंगी, सीडीआर, जो जब जाके डाटा आएगा उसका एनालिसिस कब तक होगा? फिर आप उसको देखोगे, किसने वोट डाली किसने नहीं डाली, उसकी शक्ल मिलाओगे, मतलब कुछ भी कहोगे, देश को भटकाने के लिए, देश को बहकाने के लिए आप कहेंगे। और इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी अगर कह रहा है 7 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग पहली बार मैंने देखा इतना सख्ती के साथ लहजे में बात की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी के आरोप जो लगाए हैं, या तो उन्हें हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। और वो चुनाव आयुक्त कहते हैं अगर 7 दिन के अंदर हलफनामा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये सभी आरोप बेबुनियाद है। सुनिए ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही होता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं होगा करता। सुना आपने? बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है राहुल गांधी को, और इसका मतलब अब लग गया है बिल्कुल साफ कि अगले रविवार तक राहुल गांधी का इंतजार किया जाएगा। जो विपक्षी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं इन सबका इंतजार किया जाएगा, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा। उसको संविधान में अधिकार दिया है कि आप किसी को भी चोर बोल दो इस देश में। ऐसा कब तक चलेगा? इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जितने लोग भी है, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चाहे आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जितने नेता चोर 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 चुनाव आयोग को बोल रहे हैं, चुनाव आयोग ने कह दिया 7 दिन के अंदर हलफनामा दीजिए, और
नहीं तो ये माना जाएगा तुम सब झूठ बोल रहे हो। अब कानूनी कार्रवाई करने के लिए फिर आजाद है चुनाव आयोग। किसी पत्रकार ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा पत्रकार वार्ता में कि भाई ये जो हलफनामा आप मांग रहे हो क्यों मांग रहे हो। मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूं बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग को हलफनामा देना चाहिए, राहुल गांधी क्यों दे। वाह भाई वाह। आप अगर कहेंगे मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरी मोबाइल चोरी हो गया, मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई, तो आप थाने में जाके ये कहते हो मैंने आपको बता दिया कि मेरे घर में चोरी हो गई, अब आप कार्रवाई करो, चोर ढूंढ के लाओ, मेरा सामान मुझे दो। ऐसा होता है क्या। सीधा प्रोसेस पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति, आपको पता है कि थाने में आप जाएंगे, अनपढ़ अंगूठा टेक आदमी भी हो वो भी इस बात को जानता है कि वहां आप अगर इन्फॉर्म करने जा रहे हो तो लिखित में आपको सूचना देनी होती है, क्या घटना हुई, कहां हुई, क्या चोरी हुआ, डिटेल देनी पड़ती है। और आप एक अनपढ़ की तरह राहुल गांधी के कहने में आ रहे हो कि साहब हमसे हलफनामा क्यों मांग लिया। इस पर पत्रकार ने सवाल किया पत्रकार वार्ता में, तो चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया। मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आप लोगों में कोई बात कर रहा है फार्म 7 को लेकर शपथ पत्र क्यों मांग रहे हो। इसका जवाब है, उन्होंने कहा कि जवाब यह है कि आप फार्म 6, फार्म 7, 8 भर सकते हैं, लेकिन बशर्ते विधानसभा क्षेत्र के आप रहने वाले हो, आप निर्वाचक हो। लेकिन अगर आप वहां के निर्वाचक नहीं हैं, आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास कानून केवल एक ही विकल्प है। निर्वाचन नियमों के पंजीकरण नियम 20 के उपखंड 30 में जो ये कहता है कि यदि आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, तो आप एक गवाह के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को अपना शपथ पत्र आपको देना अनिवार्य है। तो राहुल गांधी जो कर्नाटक की विधानसभा पर सवाल उठा रहे हैं, वहां के वो रहने वाले नहीं हैं और सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हैं, सवाल उठा रहे हैं। बिहार के एसआईआर पर राहुल गांधी सवाल उठा रहा है, लेकिन वो वहां का निवासी नहीं है। और इसीलिए कानून में कहा है कि वो हलफनामा देना जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी झूठी कंप्लेंट अगर कराते हैं, चाहे आप मोबाइल चोरी फॉर अपना घर में चोरी का अगर झूठी कंप्लेंट कराते हैं, तो पुलिस आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। इसीलिए लिखित में एप्लीकेशन लेनी पड़ती है। लास्ट में आपके हस्ताक्षर होते हैं कि मैं जो लिख रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, ये सत्य है। तो चुनाव आयोग ने ये बता दिया कि जो लोग ये इकोसिस्टम और इनका जो पूरा का पूरा ये कोटली है, जो ये चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, फर्जी एजेंडा। साफ साफ चुनाव आयोग कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए, अभी तक कोई आपत्ति दर्ज इन्होंने नहीं कराई। अगर इनको लग रहा है कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी हुई है, तो 15 दिन में कोई तो राजनीतिक पार्टी ऐसी होती, आरजेडी है, कांग्रेस है, हल्ला कर रहे हैं, मंच से आप भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन आपने एक भी आपत्ति बिहार के एसआईआर पर दर्ज नहीं कराई है। तो फिर क्या ये ना मान लिया जाए कि आप केवल अराजकता फैलाना चाहते हो, आप इस देश को श्रीलंका और बांग्लादेश बनाना चाहते हो। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आप हलफनामा दोगे नहीं, सबूत आप दोगे नहीं, एसआईआर पर बकवास करोगे। और आप क्या कह रहे हो, सबका सीसीटीवी कैमरे फुटेज इनको सार्वजनिक कर दो। उस पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी महिला का, क्या आप कह सकते हो किसी को बुर्का पहन के आती हैं जो, कि बुर्का उठाओ जी, आपका सीसीटीवी में कैमरे में फोटो आएगा, पता चले आपने किसको वोट दिया है। मैं राहुल गांधी से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है, उस सीसीटीवी फुटेज में क्या राहुल गांधी ये देश को गारंटी देगा कि जितने भी बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर महिलाएं वोट डालने के लिए घुसेंगी, वो देश को उनकी शकल दिखाएगा और ये तय करेगा कि वो बुर्के के अंदर या हिजाब के अंदर कौन महिला थी जो वोट डालने आई? निश्चित रूप से नहीं करेगा। तो फिर राहुल गांधी किसकी फोटो मांग रहा है, किसका वीडियो मांग रहा है? ये सवाल है। ये केवल हिंदुओं पर एक प्रहार है और ये केवल अराजकता पैदा करने का एक षड्यंत्र है, जिस पर चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है, अब देखते हैं 7 दिन बाद चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के 7 दिन के अल्टीमेटम से इतना तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ अब वो बड़ी कार्रवाई इस राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों पर करने के मूड में दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें।
वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।